इस बार जन स्वराज ने भी अपनी कमर कस ली है। यहाँ बहुत ही पिछड़ापन, जब आप जाएंगे तो कुछ एक जगह को छोड़ करके आपको गरीबी दिखेगी। जैसा कि आपको पता है 2005 से लेके अभी तक हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, लेकिन आप उन्हीं के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस क्षेत्र का विकास हुआ ही नहीं। अगर जन स्वराज की सरकार आ जाए तो हमारे प्रशांत जी का जो 5 विजन जो है वो तो जैसे कहते हैं कि सर्वप्रथम जो काम है वो 5 विजन पे मैं करूंगी। इस बार जातीय समीकरण कुछ नहीं है। पहले क्या था कि यादव कैंडिडेट है तो यादव चाहे जो हो जाए। तुमने देखा कि मतलब लोग किस तरह से विकास को देखना चाहते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो हर एक समाज को समानता में ला सकता है और अपनी रोजी रोजगार जो जैसे भी करना चाहेंगे मैं उनके साथ हमेशा रहूंगी, हमेशा हर स्थिति में रहती हूँ और रहूंगी। मैं अरुणिमा। बिहार विधानसभा चुनावों में महज कुछ ही वक्त रह गया है, महीने 2 महीने का वक्त है। ऐसे में जदयू, आरजेडी और तमाम मुख्य पार्टियां तो अपनी अपनी तरीके से चुनावों की तरफ बढ़ ही रही हैं, लेकिन इस बार जन स्वराज ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनावों को लेकर बेहद कह सकते हैं मुखर रूप से जन स्वराज अपना काम कर रही है और उसी जन स्वराज परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य आज हमारे साथ मौजूद हैं, सोनी भारती जी। सोनी भारती जी भागलपुर लोकसभा की गोपालपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं। सोनी जी, आप यहाँ गोपालपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हो सकती है जन स्वराज की तरफ से, तो आपका क्या मिशन, क्या विजन रहने वाला है गोपालपुर को लेकर? गोपालपुर बहुत ही पिछड़ा हमारा जो क्षेत्र है, बहुत ही ऐसे तो केलांचल के नाम से जाना जाता है जी। और मक्का की उपज भी वहाँ काफी है जी। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही पिछड़ापन, जब आप जाएंगे तो कुछ एक जगह को छोड़ करके आपको गरीबी दिखेगी, वहाँ के लोगों की समस्याएं दिखेगी। तो उसको लेकर के हमने ठाना है कि जन स्वराज से अगर मैं कुछ कर सकती हूँ जी तो उसके लिए प्रयासरत रहूंगी। जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी ये रणनीति आ रही है, इससे पहले आपका राजनीतिक करियर कैसा रहा है? मेरा नाम सोनी भारती हुआ। मैं जगतपुर की पिछले 2 टर्म से मुखिया हूँ जी और भागलपुर जिला से मुखिया संघ अध्यक्ष भी हूँ। भाई प्रशांत के कोर कमेटी सदस्य भी हूँ जी। जन स्वराज से जुड़ी हुई हूँ। यही हमारा राजनीतिक करियर है। सोनी जी, अगर बात करें आपके गोपालपुर की, तो क्या गंभीर समस्याएं हैं, क्या मुख्य समस्याएं हैं जिन पे सोनी भारती जी काम करने वाली है? मैंने अपने क्षेत्र का आए दिन भ्रमण किया है जी। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे रोड है, बाढ़ की समस्या है, कोसी है, मतलब कोसी गंगा दोनों हमारे क्षेत्र में है जी। हमारे विधानसभा में ऐसा है कि कोसी का भी पानी आता है और गंगा का भी आता है, तो कटाव की भी स्थिति बनी रहती है, तो लोग विस्थापित हो जाते हैं। तो लोग अपने घरों को छोड़ करके कहीं बांध पे, किसी रोड पे, किसी ऐसी जगह पे पशु को लेकर के, बच्चों को लेकर के बहुत मतलब जद्दोजहद करके जिंदगी जीते हैं। तो ये समस्याएं जो है ये मैंने देखा और मेरा आपसे ऐसा अनुभव रहा है कि इसे सही करने का आपका जो है नीतियां क्या क्या है समस्याओं से लड़ने के लिए? किस तरीके से आप पूरा प्लानिंग करिएगा? प्लानिंग तो सबसे पहले तो हमारी सरकार आ जाए। अगर जन स्वराज की सरकार आ जाए तो हमारे प्रशांत जी का जो 5 विजन जो है वो तो जैसे कहते हैं कि सर्वप्रथम जो काम है वो 5 विजन पे मैं करूंगी जी। शिक्षा है, पलायन है, उसको रोकने का जो उन्होंने जो भी मास्टर प्लान बनाया होगा हमारे प्रशांत जी ने जी, उस पे मैं खरी उतरने का कोशिश करूंगी जी। और उसके बाद हमारे जो क्षेत्र की समस्या है उसको भी मैं उसी के साथ करते ही चली जाऊंगी जी। तो यहाँ पे जो जातीय समीकरण क्या है और सोनी भारती जी उसे कैसे सामने? अगर आप विकास देखेंगे, अगर आप अपने क्षेत्र का विकास देखेंगे तो आपको सभी का विकास करना होगा। आप सबके नेता हैं, आप किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है। तो जाति पे मैं राजनीति करूंगी ही नहीं और न मैंने किया है जी। जाति हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखता है। प्रशांत जी की टीम इस बार जात पात सबको तोड़ करके सबसे आगे आएगी आने वाले समय में जन स्वराज की सरकार। तो सोनी जी, आपको लगता है जो इतने समय से जो जाति पे वोट करने की जो बिहार की जनता की हमें
देखते आ रहे, आदतन वो जाति को देखकर ये लोग वोट करते हैं। तो इस कह सकते हैं इस रूढ़िवादिता को आप कैसे तोड़ेंगी, और क्या आप इस चीज को आप कैसे आश्वस्त करेंगी कि इस बार जनता जाति से ऊपर उठकर जनस्वराज को वोट करेगी? देखिए, जनता पहले वाली बात रही नहीं है, जनता जागरूक हो चुकी है जी। जनता वो नहीं है। पहले क्या था कि यादव कैंडिडेट है तो यादव चाहे जो हो जाए हम यादव में ही वोट करेंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि नहीं, हमारा मंडल खड़ा हुआ है तो हम मंडल को ही देंगे, हमारा ब्राह्मण कैंडिडेट है तो हम उसी को देंगे। लेकिन अब की जो जनरेशन है, यह कह लीजिए कि अब एक अमूलचूल जिसको कहते हैं परिवर्तन आया है। जी। ये परिवर्तन हमने देखा है। हम पिछले 2 दशक से, मतलब 2 बार से मुखिया रहे, हमने देखा कि मतलब लोग किस तरह से विकास को देखना चाहते हैं। सोनी जी, आप खुद एक महिला हैं, और महिलाओं को लेके जनस्वराज का क्या मिशन विजन रहने वाला है, इसे थोड़ा सा बताएंगे। महिलाओं को देखिए रोजी रोजगार तो देंगे ही। रोजी रोजगार प्रशांत जी की जो सोच है उसको तो करना ही है। साथ साथ हमारी बच्चियां जो 10th कर लेती हैं, उसके बाद उनको पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, नहीं जा पाती हैं, तो सबसे पहले तो मैं शिक्षा पे जोर दूंगी कि हमारी बच्ची शिक्षित हो, हमारे समाज का नया विकास हो। विकास के लिए आपको शिक्षा बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल मजबूती से, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो हर एक समाज को समानता में ला सकता है। तो सबसे पहले मैं सारे जो आने वाली जनरेशन होंगी उनको मैं शिक्षा पे विशेष जोर दूंगी, और अपने रोजी रोजगार जो जैसे भी करना चाहेंगे मैं उनके साथ हमेशा रहूंगी, हमेशा हर स्थिति में रहती हूँ और रहूंगी। सोनी जी, जनस्वराज सोनी भारती को ही टिकट क्यों दे? मुझे लगता है मैम, मैं जनस्वराज से उस दिन से जुड़ी हुई हूँ, और उन्हें अगर अच्छा लगेगा, उन्होंने मेरा काम देखा है, मेरा वर्क देखा है कि वो महिला है जो एक देखिए मर्द या कह लीजिए पुरुष प्रधान, उसमें अगर प्रशांत जी ने महिलाओं को आगे रखने का काम सोचा है, तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनीति पार्टी में ऐसा नहीं हुआ है कि वो पहले ही बोल दिए हो कि भाई 40 महिला जो आप में सबसे अच्छा कार्य करती होंगी मैं उनको आगे रखूंगा। ये प्रशांत जी का विजन है, और प्रशांत जी अगर मुझ में कुछ स्पेशल देखेंगे तो मुझे आगे जरूर लाएं। और अगर जनस्वराज ने टिकट नहीं दिया, फिर सोनी भारती जी क्या करेंगी जनस्वराज के लिए? जनस्वराज के लिए मैं काम करते रहूंगी एज ए सिपाही। मैं उनकी सिपाही हूँ। मैंने पहले ही दिन कहा है कि मैं आपकी सिपाही हूँ, और एक सच्ची सिपाही की तरह मैं जनस्वराज का साथ निभाऊंगी। तो ये थी सोनी भारती जी हमारे साथ। इन्होंने बड़ी ही विस्तार से बताया कि कहाँ कुछ गोपालपुर की क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं से लड़ने के लिए इन्होंने सारी प्लानिंग बताई कि ये कमियां हैं, और जनस्वराज अगर आती है तो इस तरीके से इन समस्याओं पे काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने बदलाव की लहर भी बता दी है कि इस बार बदलाव होना तय है, क्योंकि बदलाव का जो एक मुख्य हिस्सा होती हैं वो महिलाएं, और ये खुद भी एक महिला होने के नाते इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से इनके आगे के प्लान्स रहने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण को लेके, शिक्षा को लेके, पलायन को लेके, इन तमाम मुद्दों को लेके इन्होंने बहुत विस्तार से हमें बताया क्या इनकी रणनीति होने वाली है। जनस्वराज की सिपाही बनके जनस्वराज को कैसे आगे लेके जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, अपना समय देने के लिए सोनी भारती जी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।